बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ सारा। आज मैं आपके लिए चिकन शवारमा बना रही हूं जो कि टोटली होममेड होगा, जिसमें हर चीज़ हम खुद बनाएंगे। पीटा ब्रेड भी खुद बनाएंगे, इसकी सैलड, इसका पिकल, इसकी 2 किस्म की सॉसेस और उसके अलावा चिकन इसका ग्रिल करेंगे। तो इसके लिए मैंने तिक्के मसाले का एक पैकेट ले लिया, कोई भी किसी भी ब्रांड का ले लें। सफ़ेद मिर्च मैंने थोड़ी सी डाली है और इसमें मस्टर्ड पेस्ट और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। बाकी के जो मसाला जात हैं उसमें पिसा और कुटा धनिया, तकरीबन मेरे पास इस वक्त चिकन 2.5 kg चिकन है मेरे पास, बोनलेस है। और उसमें जो मसाले जाएंगे उसमें हल्दी है, कुटी मिर्च है 1 टेबलस्पून है, काली मिर्च 1 टेबलस्पून, सुरख मिर्च 2 टेबलस्पून, पिसा गरम मसाला 1 टेबलस्पून। उसके अलावा नमक इसमें जाएगा तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसमें लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, अदरक पाउडर 1 टीस्पून और इसके अलावा इसमें ऑरिगेनो जाएगा 1 टेबलस्पून के करीब। और थोड़ा सा इसमें मैं ज़ीरा पाउडर शामिल करूँगी और इसके अलावा 3 से 4 चम्मच इसमें ऑयल के डालेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून सिरका, 2 से 3 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 से 3 टेबलस्पून चिली सॉस के डालेंगे। तमाम मसाला हम चिकन को लगा के तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको रख देंगे। इसके बाद इसकी पीटा ब्रेड के लिए हम डो बनाएंगे। जी, इसकी रेड सॉस बनाएंगे। रेड सॉस के लिए मैंने चिली सॉस ले ली है और थोड़ी सी इसमें केचप डालेंगे। तकरीबन आधा कप मैंने चिली सॉस ली है और 1/4 कप मैंने टमाटो केचप ली है। अब इसमें हम थोड़ी सी मिर्च डालेंगे। आप इसमें कुटी मिर्च भी डाल सकते हैं और पिसी मिर्च भी डाल सकते हैं। मेरे पास इस वक्त पिसी हुई मिर्च है, इसलिए मैं पिसी हुई मिर्च डाल रही हूँ। वैसे कुटी मिर्च इसमें ज़्यादा खूबसूरत लगती है और अच्छा फ्लेवर देती है। और इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करेंगे और इसको मिक्स करके रखेंगे। जब हमारा शवारमा रेडी होगा तो साथ साथ ये सॉस लगाते जाएंगे। पिकल बनाएंगे। पिकल के लिए मैंने खीरे 2 ले लिए और इसमें 1 टीस्पून हम हल्दी का डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें नमक का डालेंगे। आधा कप इसमें पानी डालेंगे और आधे कप के करीब ही इसमें सिरका डालेंगे। तो इनको 2 से 3 उबाल देंगे और फिर ये हमारा पिकल रेडी हो जाएगा। लिए हम सैलेड तैयार करेंगे। सैलेड के लिए मैंने खीरा ले लिया, टमाटर है, थोड़ा सा इसमें प्याज है और बंद गोभी है। तो इसमें 1 चम्मच हम केचप का डालेंगे और 1 से 2 चम्मच हम मायोनीज़ के डालेंगे। कोई भी कंपनी की आप ले सकते हैं मायोनीज़। और थोड़ी सी इसमें चिली सॉस जाएगी और इसको मिक्स कर देंगे। हम वाइट सॉस बनाएंगे जो कि मोस्टली शवारमा वाले खुद बनाते हैं, इसको बनाकर फिर यूज़ करते हैं। इसके लिए मैंने 1 लहसुन का पीस ले लिया या 2 ले लें आप। इसमें 2 चम्मच जो हैं चीनी के डालेंगे और इसके अलावा 2 से 3 टेबलस्पून इसमें सिरका जाएगा। थोड़ा सा नमक जाएगा इसमें और इसके अलावा इसमें 1 अंडा जाएगा। और इसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे। इसमें ऑयल डालेंगे लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें डालेंगे। मशीन चलती रहेगी, इसको मशीन को रोकेंगे नहीं और जब तक कि ये वाइट ना हो जाए और फ्लफ़ी ना हो जाए। मायोनीज़ हमारी तैयार हो चुकी है। इसमें हमने दूसरी मायोनीज़ भी 1 कप डाली है और 1 से 1.5 कप वो दूसरी थी। और इसके अलावा हमने क्रीम के 2 से 3 टेबलस्पून डाले हैं और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाली है। अब थोड़ा सा मैं ऑरिगेनो डाल रही हूँ ताकि अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए। आप इसमें कुटी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, थोड़ा चिली सॉस भी शामिल कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं लेकिन हम इसको नॉर्मल बना रहे हैं। तो अब मैं इसका डो बनाने लगी हूँ। डो के लिए मैदा ले लिया मैंने, तकरीबन 2.5 किलो के करीब मैदा है मेरे पास। डो के लिए मैं ब्लेंड बनाऊंगी। पहले तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून मेरे पास चीनी है,
2 अंडे जाएंगे इसमें। इसके अलावा इसमें पानी जाएगा 1 कप। इसमें नमक जाएगा 1 टेबलस्पून। थोड़ा सा इसमें लहसुन पाउडर जाएगा, थोड़ा सा अदरक पाउडर जाएगा, ऑरिगेनो जाएगा और इसमें ब्रेड इम्प्रूवर डालेंगे। चम्मच इसमें ड्राई मिल्क के डालेंगे। आप दूसरा लिक्विड दूध भी डाल सकते हैं। तो इसमें 4 चम्मच भर के हमने डाले हैं और 1 टेबलस्पून इसमें ब्रेड इम्प्रूवर जाएगा जो इसके रेशे को मजबूत करेगा। इसको आप मिक्स करेंगे। इसमें 4 से 5 चम्मच ऑयल के डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हाथ से मैं मिक्स करूंगी। और 2 किलो मैंने मैदा ले लिया है। इसमें मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के ईस्ट के डालूंगी और इसको मिक्स करेंगे। इसको हम गूंद लेंगे। ब्लेंड इसमें मैंने सारा डाल दिया हुआ है और इसमें और भी मज़ीद भी पानी डालेंगे और इसको अच्छी सी हार्ड डो बना लेंगे। बहुत नरम नहीं बनाएंगे। इसको थोड़ी देर रेस्ट पे रखेंगे। फिर 1 किलो मैदे में तकरीबन 450 ml पानी डलता है। अगर मैदे की पहचान होती है कि मैदा, कुछ मैदे वेट होते हैं, कुछ ड्राई होते हैं। वेट मैदा है तो फिर आपसे पानी थोड़ा लेगा, अगर ड्राई है तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा भी डल सकता है। इसलिए इसमें परेशान होने की वाली कोई बात नहीं है। आप नाप के पानी डालें। मैदे को आप मुट्ठी में दबा कर देखें। अगर वो मुट्ठी में जमा रह जाए तो इसका मतलब है कि वो वेट है। अगर वो बिल्कुल बिखर जाए, गिर जाए नीचे, तो इसका मतलब है वो ड्राई है। जी, इसके मैदे को अच्छे तरीके से गूंदेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको सही तरीके से गूंदने में और इसको फिर 1 घंटे के लिए हम रेस्ट देंगे। उसके बाद इसके बॉल्स बनाएंगे वज़न के हिसाब से। फिर इसके बाद इसको शवारमा के लिए सेट करेंगे। मैंने अच्छे से गूंद लिया है और क्योंकि ये डोमेस्टिक है, इसको मिक्सर में डाल के गूंदा जाता है ज़्यादा तादाद में। हमारे पास सिर्फ 2 kg था, इसलिए हमने इसको हाथ से गूंदा है। तो अब इसको 2 घंटे के लिए हम रेस्ट पे रखेंगे। उसके बाद में आपसे दोबारा मिलते करेंगे। ग्रिल पैन को मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया हुआ है। चिकन के अंदर भी थोड़ा सा ऑयल था और इसको हम ग्रिल करते जाएंगे और फिर उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद फिर हम इसको शवारमा में भरेंगे। ग्रिल हो चुका हुआ है। अब हम इसको छोटे क्यूब्स में कटिंग करके और हल्का सा इसको तोड़ लेंगे और फिर उसके बाद अपने शवारमा ब्रेड में इसको भरेंगे। हमारा तकरीबन रेडी हो चुका हुआ है। अब हम इसमें पहले सॉस लगाएंगे, फिर उसके बाद इसमें चिकन लगाएंगे। तवे पे रेडी कर रहे हैं तो आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें हम सैलड डालेंगे, चिकन डालेंगे, फिर उसके बाद रेड सॉस डालेंगे, इसमें पिकल लगाएंगे और इसको पैक कर देंगे। कि ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप इसको लाजमी ट्राई करेंगे। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।